जय हिंद साथियों। बेसिक सॉल्यूशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मेरा सब्जेक्ट रहेगा राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर। हम यूट्यूब पर आर्ट एंड कल्चर में आपको कराऊंगा, पूरा सिलेबस करवाएंगे, ठीक है। और भी टीम है अपनी, बहुत सारी टीमें हैं, अलग अलग सब्जेक्ट है, जैसे भारत का इतिहास, हिंदी, पॉलिटिकल, करंट, सारी सारी टीमें अपने अपने सब्जेक्ट करवाएंगी। मेरा टॉपिक रहेगा राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में सबसे पहला अपना टॉपिक है नृत्य। आज हम नृत्य स्टार्ट करते हैं। अपना पहला टॉपिक रहता है नृत्य। आजो भी डांस, नृत्य स्टार्ट कर। नृत्य 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 के आगे चलने से पहले हम राजस्थान के लोक नृत्य पढ़ेंगे, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे राजस्थान के लोक नृत्य। लोक नृत्य जानने से पहले हम इसके थोड़ा सा डिवाइडेशन के बारे में देख लेते हैं कि नृत्य कितने प्रकार होते हैं। नृत्य के होते हैं दो प्रकार, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य में क्या पढ़ेंगे? शास्त्रीय नृत्य में क्या पढ़ेंगे? एक मिनट। शास्त्रीय नृत्य। अब अपना टॉपिक चलेगा नृत्य, शास्त्रीय नृत्य। मैं लोक नृत्य जानने से पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, मेरा शास्त्रीय नृत्य के बारे में एक छोटी सी नज़र मार लेते हैं अपने, ठीक है। नज़र मार लेते हैं, आज भी आज भी शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? शास्त्रीय नृत्य अपना कथक। कौन सा है भाई? कथक। कथक के यदि प्रवर्तक की बात करें तो प्रवर्तक कौन आ जाते हैं इनके? बानूजी महाराज, श्री बानूजी महाराज, ठीक है। प्रवर्तक की बात करें तो इनके बानूजी महाराज, ठीक है। जन्म लखनऊ, उत्तर प्रदेश, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य का जन्म स्थान भी पूछे तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश, ठीक है। इनके प्रसिद्ध कलाकार की बात करें तो बिरजू महाराज। कौन है भाई? बिरजू महाराज। अन्य कलाकार में देख लो, प्रेरणाश्री माली, पुरुदत्तीच, ब्रह्मरी आदि, ठीक है। यह है उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य भी। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। घर घर की बात करें तो इसका घराना यहाँ साइड में। घराने की बात करें तो भारत में घराना कौन सा है इसका? भारत में यही अपना लखनऊ हो जाएगा भाई। और राजस्थान में घराने की बात करें, तो जयपुर, ठीक है। हमने शुरू किया राजस्थान के नृत्य। लोक नृत्य जानने से पहले मैंने आपको नृत्य के दो प्रकार बताए, शास्त्रीय नृत्य भी होते हैं और लोक नृत्य होते हैं। शास्त्रीय नृत्य में कथक पढ़ा, कथक का जन्म स्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश। यदि ये नहीं याद रहे, सीधा आपने ये याद रख लियो बिठुम को कठू लागियो लखनऊ में, ठीक है। प्रवर्तक की बात करा तो बानूजी महाराज, प्रसिद्ध कलाकार की बात करा बिरजू महाराज, अन्य में प्रेरणाश्री माली, पुरुदत्तीच, ब्रह्मरी, ठीक है। फिर घराने की बात करा तो भारत में घरानों
सेम ही लखनऊ हो जाएगा अपना, लखनऊ। राजस्थान में जयपुर, आप ही तो पढ़े है। अब आप आगे चलना है क्या, लोक नृत्य। स्वाभाविक सी बात है, आप राजस्थान का लोक नृत्य पढ़ांगा तो लोक नृत्य, ठीक है, लोक नृत्य आ जाओ भी। लोक नृत्य, लोक नृत्य, लोक नृत्य। लोक नृत्य किस डेफिनेशन बता देता हूँ पहले आपको मैं। लोक नृत्य होते हैं राज्यों पर आधारित, राज्यों पर आधारित उन्हें लोक नृत्य कहा जाता है। जो राज्यों पर आधारित होते हैं लोक नृत्य कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला देख लो, क्षेत्रीय नृत्य। दूसरा जाति एवं जनजाति। तीसरा व्यवसायिक नृत्य। चौथा धार्मिक नृत्य। ये 4 प्रकार हो गए इसके। इसमें कौन कौन से हैं, क्षेत्रीय नृत्य, जाति जनजाति, व्यवसायिक और धार्मिक। क्षेत्रीय नृत्य होते हैं क्षेत्र विशेष, जैसे मेवाड़, मारवाड़, शेखावाटी, बीकानेर, बागड़ क्षेत्र, जालोर हो गया आपका, भीलवाड़ा हो गया क्षेत्र। जाति जनजाति, जातियों पर आधारित भील, मेणा, ग्रासिया, कैथोड़ी, कंजर, गुज्जर, ठीक है। और व्यवसायिक नृत्य हो गया वे नृत्य जो आमदनी की दृष्टि से किया जाते हैं। मतलब आपको स्वाभाविक सी साधारण डेफिनेशन बता दें भी, आपको पेट पालन खातर जो को अपन नृत्य करा वो व्यवसायिक नृत्य में। धार्मिक नृत्य धार्मिक अनुष्ठान में किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है। अब अपन शुरुआत में करांगा क्षेत्रीय नृत्य की, क्षेत्रीय नृत्य की आ जाओ भी। क्षेत्रीय नृत्य की, क्षेत्रीय नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य। क्षेत्रीय नृत्य में कौन कौन सा आ जाएगा अभी, मेवाड़, मारवाड़, शेखावाटी, शेखावाटी। चौथा, चौथा मेवाड़, मारवाड़, शेखावाटी। और जालोर का हो गया जैसलमेर, भीलवाड़ा, ठीक है, भीलवाड़ा, भरतपुर। ये क्षेत्रीय नृत्य में आ जाते हैं भाई, ये क्षेत्रीय नृत्य में आ जाते हैं। कौन कौन सा भी, मेवाड़, मारवाड़, शेखावाटी, जालोर, जैसलमेर, भीलवाड़ा, भरतपुर, ये क्षेत्रीय नृत्य में आ जाते हैं। जाति एवं जनजाति, ये बताने से पहले यदि आपने ये क्षेत्रीय नृत्य जाति जनजाति पढ़ लिया तो व्यवसायिक और धार्मिक नृत्य पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी में आपके ये होते हैं, ठीक है। जाति एवं जनजाति में बता दूं, मीणा, भील, ग्रासिया, कैथोड़ी, कंजर, नट, बाड़, बाट, बहुत सी जाति है, गुज्जर, गुज्जर। इसमें धार्मिक, धार्मिक, ठीक है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। शुरुआत में हम शुरुआत करते हैं हम क्षेत्रीय नृत्य से, क्योंकि ये बीच में व्यवसायिक नृत्य और धार्मिक नृत्य मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है। शुरुआत करते हैं क्षेत्रीय नृत्य के मेवाड़ से, क्षेत्रीय नृत्य के मेवाड़ नृत्य से। क्षेत्रीय नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य के कौन सा है, मेवाड़। मेवाड़ में कौन सा है, रण, रण नृत्य, गैर नृत्य,
दोलिया व हेलिनी और बवाई नृत्य, ये 4 नृत्य आगे भी इसमें। रण नृत्य होता है पुरुष हाथों में तलवार लेकर युद्ध कौशल जैसा प्रदर्शन करते हैं तो उसे रण नृत्य कहते हैं। गैर नृत्य होते हैं बाड़मेर में पुरुषों द्वारा किया जाता है, होली से दूसरे दिन शुरू होकर 15 दिनों तक किया जाने वाला नृत्य। हेलिये ये नृत्य होता है जो मेवाड़ में जो बालक होते हैं दीपावली के अवसर पर घर घर जाकर ये गीत गाया जाता है तो इसे हम हेलिये व हेलिनी नृत्य कहा जाता है। बवाई नृत्य, बवाई नृत्य मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें छपने वाला क्वेश्चन है बवाई नृत्य से। मैं शुरुआत में चलता हूँ, एक एक करके हम सब पढ़ेंगे। रण, रण पुरुष हाथों में तलवार लेकर युद्ध कौशल जैसा प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, हाथों में तलवार लेकर युद्ध कौशल जैसा प्रदर्शन करते हैं, इससे रण नृत्य। गैर नृत्य ये बाड़मेर में किया जाता है। दूसरा पुरुष प्रधान नृत्य भी पुरुष प्रधान नृत्य है और अवसर होली के दूसरे दिन शुरू होता है और 15 दिनों तक चलता है भाई, 15 दिनों तक चलता है। ठीक है, दोलिये व हेलेनी मैंने आपको बताया था जो मेवाड़ में जो बालक होते हैं, मेवाड़ में दीपावली पर बालकों द्वारा घर घर जाकर हेलेनी गीत गाया जाता है, उसे ही हम हेलेनी और दोलिया गीत कहते हैं। बवाई नृत्य, बवाई नृत्य के प्रवर्तक की बात करें, बवाई नृत्य के प्रवर्तक की बात करें बवाई नृत्य के प्रवर्तक बागोजी जाट। कुणारे बागोजी जाट, कहां से? केकड़ी अजमेर, केकड़ी कई की तो केकड़ी मैंने समझ लियो केकड़ा जगह आपने फिर नहीं कहता बिन पर वो केकड़ो को नहीं, केकड़ो स्थान की बात करूं मैं। ठीक है, समर्पित है शीतला माता को, समर्पित है शीतला माता को, स्त्री और पुरुष साथ मिलकर करते हैं अभी, स्त्री और पुरुष साथ मिलकर करते हैं। ठीक है, स्त्री और पुरुष साथ मिलकर करते हैं। इसके कलाकार की बात करें, कलाकार में रूप सिंह शेखावत, अस्मिता कला लिखो, अस्मिता कला, जोशिता शर्मा, अस्मिता कला, जोशिता शर्मा, ताराचंद, दयाराम, दयाराम, कृष्णा व्यास, कृष्णा व्यास, पुष्पा, कृष्णा व्यास और जो अस्मिता कला, जोशिता, दयाराम, कृष्णा व्यास और पुष्पा व्यास। ठीक है, अस्मिता कला ने 111 मटके सिर पर उठाए थे अभी, ऐसे ऐसे 111 मटके सिर पर उठा कर को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। इसने 118 मटके उठाए। ठीक है, कृष्णा व्यास ये पुरुषों में प्रथम बवाई नर्तक माना जाता है, पुरुषों में
प्रथम भवाई नर्तक माना जाता है। यह महिलाओं में प्रथम प्रवर्तक मानी जाती है। इसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कान खोल के सुन लियो बगड़। प्रवीण प्रजापत, इस बंदे ने अमेरिका में जाकर हाल ही में भवाई नृत्य का प्रदर्शन किया और ये क्वेश्चन अब की बार आएगा। ठीक है, प्रवीण प्रजापत अमेरिका में अपना प्रदर्शन करवाया है। ठीक है, प्रवीण प्रजापत ने, स्टार लगा लो इसको। ठीक है, हमने शुरू किया नृत्य। नृत्य के हमने दो प्रकार बताए, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य में कथक पढ़ा। कथक के प्रवर्तक भानुजी महाराज, जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश। इसके कलाकार बिरजू महाराज। अन्य कलाकार में प्रेरणा श्रीमाली, पुरुद तीज, ब्रह्मरी। ठीक है, भारत में घराना पूछे, लखनऊ उत्तर प्रदेश। राजस्थान में घराना, जयपुर राजस्थान। ठीक है, छोड़ दो सारा, याद नहीं हुआ जी। ठीक है, सीधी भाषा में याद कराऊँ था ना जो, यहाँ याद कर लो। ठुमको कठों लागो लखनऊ में, कण लगायो बिरजू महाराज, बाद में कण लगायो भानुजी महाराज, यहाँ तो याद रख लेला। ठीक है, घर की बात करा, घर तो वही है, अपनों घर गठ है, सारा में घर है, इंगो भी घर है। भारत में गठ है लखनऊ में, राजस्थान में गठ है जयपुर पिंक सिटी में। ठीक है, तो कथक हो गयो। अब अपन लोक नृत्य की बात करें। लोक नृत्य में अपन चार प्रकार डिवाइड में बांटे हुए हैं। क्षेत्रीय नृत्य, जाति जनजाति, व्यवसायिक नृत्य और धार्मिक नृत्य। क्षेत्रीय नृत्य में पढ़ा था हमने मेवाड़, मारवाड़, शेखावाटी, भरतपुर, भीलवाड़ा, जैसलमेर आदि। जनजाति नृत्य में पढ़ा था भील, मीणा, गरासिया, कथोड़ी, गुज्जर, कंजर, नट, भाट, बाड़ आदि। ठीक है, व्यवसायिक धार्मिक मैंने बोला था, इसी में मैं आपको ये बता दूंगा, यदि जाति जनजाति क्षेत्रीय नृत्य पढ़ लिया तो आपको व्यवसायिक और धार्मिक नृत्य पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो यस या नो। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था मेवाड़ में, मेवाड़ का आ गया रण नृत्य। रण, पुरुष हाथों में तलवार लेकर युद्ध कौशल जैसा प्रदर्शन करते हैं, रण नृत्य कहलाता है। गैर नृत्य पुरुषों द्वारा बाड़मेर में किया जाता है, होली के दूसरे दिन शुरू होता है और 15 दिनों तक चलता है। ठीक है, और बाद में हेलिनी या लोहिणी गीत, हेलिनी और लोहिणी गीत, ये लोहिणी है। लोहिणी व हेलिनी गीत मेवाड़ में बालकों द्वारा दीपावली पर घर घर जाकर जो गीत गाया जाता है उसे ही हेलिनी और लोहिणी नृत्य कहा जाता है। भवाई नृत्य, भवाई नृत्य में पढ़ा था, इसके प्रवर्तक कौन है? बागोजी जाट। कहाँ से? केकड़ी अजमेर। शीतला माता को समर्पित है, स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। इसके कलाकार अस्मिता कला, जोशिता शर्मा, ताराचंद, दयाराम, कृष्णा व्यास, पुष्पा व्यास, प्रजापत। फिर हमने अस्मिता कला के बारे में पढ़ा था, 20 ने 111 मटके उठाए सिर पर और अपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया। दूसरा, जोशिता शर्मा ने 118 मटके दर्ज करवाए और जोशिता शर्मा और पुष्पा व्यास इसका स्थान लिख लो, जोधपुर। ठीक है, पुष्पा व्यास जोधपुर। और प्रवीण प्रजापत का मैंने हाल ही में बताया, इसका ये स्टार लगा लो भाई, ये छपेगा। ये अमेरिका में हाल ही में अपना भवाई नृत्य का प्रदर्शन करके है। कृष्णा व्यास पुरुषों में प्रथम भवाई नर्तक माना जाता है और पुष्पा व्यास स्त्रियों में प्रथम भवाई नर्तक मानी जाती है, नर्तकी मानी जाती है। ठीक है, और कहीं कोई डाउट? यस या नो? इसके बाद हम पढ़ेंगे मारवाड़। मारवाड़, मारवाड़, मारवाड़ में कौन सा? गुड़ला नृत्य, गुड़ला नृत्य। दूसरा, डांडिया नृत्य, गुड़ला और डांडिया नृत्य, और डांडिया नृत्य, ये दो नृत्य हो गए भाई इसके। गुड़ला नृत्य चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। दिख नहीं रहा भाई, ब्लैक ले लेते हैं अपने, ब्लैक ले लो।
चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को घुड़ला नृत्य की अपने थोड़ी सी एक कहानी है, कुछ कहानी टाइप को याद करेंगे तो अपने जबरदस्त तरीके से याद होगा। घुड़ला नृत्य ये अजमेर का एक शासक था मल्लू खां, उसका सेनापति था गुड़ले खां। इधर अपने था मारवाड़ जोधपुर में शासक सातलदेव। सातलदेव सातलदेव शासन कर रहा था और पिपाड़ नामक स्थान पर 140 कुमारी कन्या गणगौर की पूजाएं कर रही थी नदी के किनारे। ठीक है, अब बंदो टप्पण ना रही और बंदा को जी चाल भी 144 कन्या आपा ले चला, आपा ले चला 140 कन्या बंदा बंदी बना ली। आ खबर लागी सातलदेव ने, सातलदेव घोड़ा पर गए और लाग्यो घूमने। ठीक है, फिर बंदो कोसाणा नामक स्थान पर 1492 ईस्वी में युद्ध करो। गुड़ले खां सागे, गुड़ले खां ने मार दियो। आप बुरी तरह घायल हो, खून में लथपथ, बुरा हाल बांका दाड़ा, आपने देसी भाषा में बुरा हाल हो गया। पर 140 कुंवारी कन्याओं को मुक्त करवा लिया। ठीक है, मुक्त करवाने के बाद उस कुंवारी 140 कन्याओं ने क्षेत्र में सिर काटकर पूरे शहर में खुशी के साथ घुमाया। गुड़ले खां मारा गया, गुड़ले खां मारा गया। ठीक है, उसी की याद में आज हम एक मटका लेकर उसमें छिद्र कर कर बीच में दीपक रखकर उसकी याद में एक गुड़ले खां मनाया जाता है। ठीक है, मेरे को नहीं लगता वो अभी याद हुआ, कहानी टाइप से याद करोगे सब याद होगा। चलिए, चैत्र कृष्ण अष्टमी को शासक था सातलदेव। सातलदेव। ठीक है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को 2 नृत्य और भी किए जाते हैं। कौन कौन से? शीतला माता नृत्य, नहीं शीतला माता, ये तिथि याद रखना। चाकसू जयपुर। दूसरा ऋषभदेव जयंती, ऋषभदेव जयंती, इन्हें आदिनाथ जी, केसरिया जी, काला जी के नाम से पुकारते हैं। इन्हें केसरिया जी या काला जी इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके जो पूजा करते हैं, जो दीपक होता है उनसे केसर टपकते हैं, तो उन्हें केसरिया जी कहा जाता है। ठीक है, एक तिथि से अपने 3 शिकार हो गए। चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुड़ला नृत्य। ठीक है, कुंवारी कन्याओं द्वारा, कुंवारी कन्याओं द्वारा। ठीक है, और छिद्रित मटके में, छिद्रित मटका बताया था आपने। ठीक है, और बीच में दीपक मेलकर, दीपक बीच में इन टाइप को घड़ी हुए, मैं यहाँ छिद्र कर दिया, मोरा काट लियो, मैं छोटो सी दियो गिरा लियो। ठीक है, करूँ ओ है गुड़ले खां को प्रतीक ई तरह बनाए, तो मेरो तो मटको है बीच में, मतलब रेड आईडी सी। ठीक है, फिर धार लो देख लियो भी सो बनाए। ठीक है, तो आप आगे पढ़ा चैत्र कृष्ण अष्टमी शीतला माता, चाकसू जयपुर, ऋषभ देव जयंती, आदिनाथ जी, केसरिया जी, काला जी। केसरिया जी इसको केसर टपकते इसलिए केसरिया जी कहा जाता है। गुड़ला नृत्य, डांडिया नृत्य होता है, ये होली के बाद होता है भाई, होली के बाद। ठीक है, 20-25 पुरुषों की टोली होती है और वे इस प्रकार यहाँ डंडिया हुए, कदी यहाँ मारा, कदी यहाँ मारा, कदी यहाँ मारा। राम जाना, मैं तो कभी खेले हुआ नहीं थे, खेले हो तो देख लीजिए। ठीक है, खेल लीजिए, कभी मौका मिल रहा है तो खेलांगा डांडिया और गुड़ला नृत्य। ठीक है, अब मारवाड़, मारवाड़ शेखावाटी चलो, शेखावाटी चलो, इनमें कोई दिक्कत। गुड़ला नृत्य चैत्र कृष्ण अष्टमी को छिद्रित मटके में कुंवारी कन्याओं द्वारा, शासक सातलदेव था। इधर अजमेर में, अजमेर में मल्लू खां सेनापति था उसका, गुड़ले खां सेनापति, गुड़ले खां। ठीक है, 1492 ईस्वी में कोषाणा का युद्ध हुआ था, कोषाणा का युद्ध हुआ था भाई, कोषाणा का युद्ध हुआ था। 144 कुंवारी कन्या, 144 कुंवारी कन्या पिपाड़ नामक स्थान से, पिपाड़ नामक स्थान से बंदी बना के लाया था। ठीक है, शुरुआत में पड़ा था मारवाड़, मारवाड़ में गुड़ला नृत्य चैत्र कृष्ण अष्टमी को शासक सातलदेव, पिपाड़ नामक स्थान पर 144 कन्याओं को कौन? गुड़ले खां
इसका सेनापति था, ये बंदी बनाकर ले जाता है और ये बात सातलदेव को पता चलती है। सातलदेव यहाँ से आता है और कुशाणा नामक स्थान पर युद्ध करता है। 1492 ईस्वी में होता है ये युद्ध। राजस्थान के इतिहास के संदर्भ से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये लिख लेना, ठीक है। ये कुशाणा का युद्ध करता है और इनको मुक्त करवा लेता है। खुद इतना घायल हो जाता है, कुछ समय बाद इसकी बंदे की खुद की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ये अपने इतिहास में पढ़े हुए होगो, ठीक है। डांडिया नृत्य होली के बाद करो जावे, 20-25 पुरुष करो जावे। आगे पढ़ांगा शेखावाटी। शेखावाटी 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 नृत्य, चलो भी शेखावाटी। शेखावाटी 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 में कौन कौन से आ जाते हैं भाई? कच्छी घोड़ी, ठीक है, यहाँ पर लिख लेता हूँ। गिद्दड़, संग, डप, ठीक है। ये होली पर किया जाता है भाई, होली पर किया जाता है। ये बसंत पंचमी पे किया जाता है, बसंत पंचमी पर किया जाता है। कच्छी घोड़ी, इसमें इसमें क्या है, जो पुरुष होते हैं महिलाओं के वस्त्र पहनते हैं भाई, महिलाओं के वस्त्र पहनते हैं तो वे गणगौर या गैरिये कहलाते हैं, ठीक है, ठीक है। पुरुषों द्वारा किया जाता है। कच्छी घोड़ी, कच्छी घोड़ी किया जाता है। इसके कलाकार की बात करें, गोविंद पारीक। इसके कलाकार कौन कौन से? शेखावाटी में कच्छी घोड़ी, गिद्दड़, चंग, डप। कच्छी ये दोनों होली पर, ये बसंत पंचमी पर। इस कच्छी घोड़ी नृत्य कलाकार गोविंद लाल पारीक। इस छावर लाल गहलोत एक और है इसका, छावर लाल गहलोत। कच्छी घोड़ी, क्योंकि ये कच्छी घोड़ी होता है जो एक पुरुष होता है, पुरुष हुआ है एक, म- मतलब एक काष्ठ की लकड़ी वह ये तरह बांध लिया, फिर वे यहाँ यहाँ चूं यहाँ घुमावे। अब थे ना कोशिश करना जी कोई, ठीक है। हाँ ये सिरा हुआ है। गोविंद लाल पारिक, छावरलाल गहलोत इनका कलाकार है। कच्छी घोड़ी, गिद्दड़, संग, डप। शेखावाटी हो गया, शेखावाटी हो गया। इसमें अपने और क्या क्या पढ़ा था? हम्म, ये रहा। इसमें मैं अपने मेवाड़, मारवाड़, शेखावाटी पढ़ लिया। जालोर, यहाँ पर बता दूं, जालोर का नृत्य है ढोल। जालो रे ढोल बजा लियो, के बजा लियो? ढोल बजा लियो, ठीक है। और भरतपुर में बम फूटा है, तो बम तो फिलहाल पहलगाम में फूटा है, आपने गढ़ फोड़ना है भरतपुर में, ठीक है। भीलवाड़ा में जैसलमेर को 13 ताली, 13 ताली। और एक रेग कत्रिया सर बीकानेर में नृत्य है, कत्रिया सर गांव, ठीक है। अब आप अगलो पढ़ांगा जालोर नृत्य। कौन सो? जालोर नृत्य, जालोर नृत्य। जालोर को ढोल नृत्य, ढोल नृत्य, ढोल नृत्य सांचलिया संप्रदाय का, सांचलिया संप्रदाय का पुरुष प्रधान नृत्य। सांचलिया संप्रदाय पुरुष प्रधान नृत्य, ढोल नृत्य। और क्या इसमें याद करो भाई? शैली, थांकन शैली, शैली, थांकन शैली, ठीक है। फिर आगे आ गया भरतपुर। भरतपुर में, भरतपुर में आ गया बम नृत्य,
बम नृत्य, ये नगाड़े की बम ध्वनि के साथ किया जाता है भाई। नगाड़े की बम ध्वनि के साथ नई फसल के आगमन पर, नई फसल के आगमन पर, ठीक है, बम नृत्य भरतपुर। फिर आगे कौन सा हो गया, कत्रिया सर, जैसलमेर वाला पढ़ लेते हैं पहले। जैसलमेर, जैसलमेर में हुआ तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य, इसका केंद्र तो हो गया रुणेचा, जैसलमेर, ठीक है, केंद्र रुणेचा जैसलमेर। और कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा बैठकर नृत्य किया जाता है। क्या किया जाता है, बैठकर, बैठकर। नौ मंजीरे, नौ मंजीरे बनती है, नौ दाएं पैर पर, दो कोहनी पर और दो कलाई पर, ठीक है, नौ मंजीरे, दो कोहनी पर, दो कलाई पर, और ये 13 मंजीरे हैं, दो कोहनी, दो कलाई और नौ दाएं पैर पर, ठीक है। इसमें प्रसिद्ध मांगी बाई है, इसमें नृत्यांगना, नृत्यांगना की बात करें, मांगी बाई 1954 में, 1954 की बात है, गाड़िया लोहार सम्मेलन में नेहरू जी के सामने इन्होंने ये नृत्य किया था। गाड़िया लोहार सम्मेलन में, सम्मेलन में नेहरू जी के सामने नृत्य किया जाता, नेहरू जी के सामने नृत्य किया था, ठीक है। इसमें केंद्र रुणेचा जैसलमेर, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा 13 मंजीरे, मंजीरे बांधकर नृत्य किया जाता है, बैठकर नृत्य किया जाता है। नृत्यांगना मांगी बाई 1954 में, गाड़िया लोहार सम्मेलन में नेहरू जी के सामने 1954 में किया जाता है। और ये दो कोहनी पर, दो कलाई पर और दो दाएं पैर पर, ठीक है। आज का हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्या क्या करवाया था, क्या क्या करवाया था भाई, ठीक है। नृत्य शुरू किया था शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य में, शास्त्रीय नृत्य में कथक, कथक कहाँ का, लखनऊ का, प्रवर्तक भानुजी महाराज, प्रसिद्ध कलाकार बिरजू महाराज। घराने की बात करें, भारत में घराना लखनऊ उत्तर प्रदेश, राजस्थान में जयपुर राजस्थान, ठीक है। उत्तरी भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक। आगे हमने बात की थी लोक नृत्य की, लोक नृत्य, लोक नृत्य राज्यों पर आधारित होते हैं। क्षेत्रीय नृत्य जाति जनजाति व्यावसायिक और धार्मिक। क्षेत्रीय नृत्य होते हैं अलग अलग क्षेत्रों पर विभाजित, जैसे मेवाड़, मारवाड़, शेखावटी, अग्नि, कतरिया सर, बीकानेर आ गया, तेरह ताली जैसलमेर आदि। और बाद में जाति जनजाति, मीणा, भील, गरासिया, कंजर के थोड़ी, बाढ़, बाढ़, नट आदि। व्यवसायिक, इन दोनों में, यदि आपने इन दोनों में पढ़ लिया तो इन्हीं में मैं लास्ट में आपको ये दोनों बता दूंगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। फिर आगे हमने क्षेत्रीय नृत्य शुरू किया था मेवाड़ में। मेवाड़ में रण, गेर, डोलिया व ओलेड़ी। रण हाथों में तलवार लेकर पुरुषों द्वारा युद्ध कौशल के साथ किया जाता है। और गेर बाड़मेर में पुरुषों द्वारा होली के दूसरे दिन शुरू होकर 15 दिनों तक चलता है, ठीक है। बाद में लोहड़ी, मेवाड़ में, मेवाड़ में बालकों द्वारा दीपावली के घर, दीपावली में घर घर जाकर जो नृत्य किया जाता है उसे लोहड़ी, हरणी कहते हैं। भवाई नृत्य, भवाई नृत्य भवाई नृत्य प्रवर्तक बागोजी जाट केकड़ी, अजमेर में शीतला माता को समर्पित, स्त्री और पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। अस्मिता कला, तारा शर्मा, दयाराम आदि इसके कलाकार है। और प्रवीण प्रजावत हाल ही में अमेरिका में, कृष्णा व्यास प्रथम पुरुष, पुष्पा व्यास महिलाओं में, और जोशिता शर्मा 111 मटके और अस्मिता कला 118 मटके। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, अगली नेक्स्ट क्लास होगी कल। इसके बाद अपनी कल पूरा कोशिश करेंगे इसको, नृत्य टॉपिक को पूरा करने की। जय हिंद, जय जय भारत।